चलिए भाइयों, तो अभी हम चालू करते हैं हमारी एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमको बताना है कि ये एपी है कि नहीं है, और अगर एपी है तो क्यों है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। यानी फर्स्ट किलोमीटर का जो फेयर है, किराया जो है वो 15 रुपए है। कितना रुपए है? 15 रुपए फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। यानी कि 1 किलोमीटर जाओगे 15 रुपए देना है। एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर के अलावा जितने भी किलोमीटर जाओगे हर किलोमीटर का आपको 8 रुपए देना है। कितना रुपए देना है? ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। ठीक है, तो अब देखो 1 किलोमीटर जाओगे तो 15 रुपए। अगर मान लो 1 किलोमीटर और एक्स्ट्रा गए हम, तो 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा भाई? 23। 1 किलोमीटर और एक्स्ट्रा गए तो फिर से 8 रुपए जोड़ो, 23 प्लस 8 कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 31। 31 प्लस 8, 1 किलोमीटर और एक्स्ट्रा जाओगे तो कितना आ जाएगा भाई? 39। तो बताओ, अब ये बताओ, ये जो नंबर बन रहे हैं हमारे, ये जो सीरीज बन रही है, ये हमारी एपी है कि नहीं है? तो एपी है। क्यों? क्योंकि देखो डिफरेंस देखो, इन दोनों के बीच में A2 माइनस A1 करोगे तो कितना आ रहा है? 8। A3 माइनस A2 करोगे तब भी 8। A4 माइनस A3 करोगे तब भी 8। तो यस, ये एक एपी है। क्योंकि क्योंकि हर किलोमीटर पे 8 रुपए का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, तो ये एक एपी है। ओके, हमारा फर्स्ट का सेकंड है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। यानी कि कोई सिलेंडर है, उसके अंदर गैस भरी हुई है, एयर भरी हुई है। When a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time, अब जो वैक्यूम पंप है, जो हवा को बाहर फेंक रहा है उसमें से निकाल के, वो क्या कर रहा है? 1/4 को निकाल रहा है। ठीक है, तो चलो मान लेते हैं कि पहले जो है वॉल्यूम हमारा शुरुआत में V वॉल्यूम रहेगा। ठीक है, एयर का वॉल्यूम। अब उसने 1/4 को निकाल दिया, एक बार में 1/4 निकाल दिया, तो अब बचेगा कितना हमारे पास? कितना बचेगा? जब 1/4 निकाल देंगे V में से, तो ये बचेगा 3V/4 बचेगा। अब ये बचा, ये रिमेनिंग हुआ, रिमेनिंग एयर ये हुई। अब फिर से अगली बार में इसका 1/4 निकालेंगे, तो देखो 3V/4 में से इसका 1/4 माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 3/4² बचेगा। ठीक है, फिर अगली बार फिर से ये जो बचा, इसका 1/4 यानी इसका 1/4 इसी में से माइनस करोगे तो आपका बचेगा 3/4 का क्यूब V। इतना वॉल्यूम बचेगा। तो अब आप मुझे बताओ, क्या ये आपको एपी नजर आ रहा है? नहीं नहीं नहीं। इसमें से इसको माइनस करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे, और इसमें से इसको माइनस करोगे, तो हर बार जो डिफरेंस है वो कैसा आएगा हमारा? अलग अलग आएगा। इसलिए ये एक एपी नहीं है, और ये हो भी नहीं सकती एपी। ठीक है, ओके गाइस। चलिए भाइयों, तो ये है हमारा फर्स्ट का थर्ड, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, यानी आपको एक कुआं खोदना है। ठीक है, आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट्स ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर, यानी 1 मीटर खोदोगे तो उसका कीमत कितना देना है आपको? 1 मीटर खोदने का देना है, फर्स्ट मीटर खोदने का देना है आपको ₹150। यानी कि अगर 1 मीटर खोदेंगे तो हमको रुपया देना है 150, और उसके बाद में एंड राइजेस बाई ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, यानी 1 मीटर के बाद में जितने भी मीटर्स आप खोदोगे तो 50 रुपए पर मीटर देना है आपको। यानी कि अगर आपने 1 मीटर खोदा, मात्र 1 मीटर खोदा तो 150 रुपए, आपने 2 मीटर खोदा तो 150 में 1 मीटर एक्स्ट्रा, यानी 50 रुपए फॉर ईच मीटर देना है, यानी 200 रुपए हो जाएगा। आपने 3 मीटर खोदा तो फिर आपको 50 रुपए के हिसाब से कितना देना पड़ेगा? 250, क्योंकि 150 तो देना ही है, और 2 मीटर एक्स्ट्रा खोदा तो 50 इंटू 2 यानी 100, है ना? 100 प्लस 150 यानी कितना आ जाएगा? 250। तो इस तरीके से हमारा ये बढ़ता जाएगा। फिर अगला मान लो आपने 4 मीटर खोदा तो आपका कितना आ जाएगा? 300 रुपए आ जाएगा। अब बताओ भाई, ये एपी है कि नहीं है? यस, ये एपी है, क्योंकि गैप जो है, डिफरेंस जो है वो सेम है। इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है? 50 का। इसमें और इसमें 50 का, इन दोनों में भी 50 का। तो 50 रुपए के हिसाब से डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, इसलिए ये एक एपी है। ओके गाइस।
हमारा फर्स्ट का फोर्थ है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी 10,000 रुपए हमने बैंक में जमा किए, अकाउंट में जमा किए, और उसके ऊपर में जो हमको ब्याज मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट रेट क्या है, 8% पर एनम है। तो बताओ ये एपी होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले सवाल हमारा ये आता है कि भाई हमारे अकाउंट में पैसा किस तरीके से साल दर साल होगा, बैलेंस क्या रहेगा। देखो भाई कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है भाई अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई 100 की पावर टाइम। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। अब हमने 10,000 रुपए जमा किए और 8% पर एनम की इंटरेस्ट रेट पे हमने जमा किए, तो एक साल बाद अकाउंट में कितना पैसा होगा, एक साल बाद अमाउंट कितना होगा बैंक अकाउंट में। तो भाई होगा प्रिंसिपल अमाउंट की जगह क्या लिखूंगा 10,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 8/100, टाइम क्या है एक साल, टाइम 1 ईयर, तो ये इतना पैसा एक साल बाद अकाउंट में जमा हो रहेगा, बैलेंस रहेगा। तो 2 साल बाद कितना पैसा रहेगा, तो कैसे निकालेंगे 10,000 1 प्लस 8/100 पावर 2, क्योंकि टाइम ऊपर आएगा, इतना पैसा 2 साल बाद अकाउंट में जमा रहेगा। 3 साल बाद कितना पैसा रहेगा, कितना अमाउंट रहेगा अकाउंट में, तो 10,000 1 प्लस 8/100 और पावर 3, और इसी तरीके से ये पैसा अकाउंट में रहेगा। अब आप बताओ क्या आपको नजर लगता है कि इसका और इसका डिफरेंस निकालूंगा और इसका और इसका डिफरेंस निकालू तो सेम आएगा, नहीं आएगा, इसलिए ये एपी नहीं है। ठीक है, आप निकाल के देख सकते हो, सेम नहीं आएगा। करेक्ट है गाइस। ओके, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, और सेकंड में हमसे कहा है कि फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी लिखो। कब, जब आपको ए दिया गया है और आपको डी दिया गया है। चलो तो कितना आसान हो गया, देखो फर्स्ट 4 टर्म कैसे लिखेंगे। हमारा एपी कैसे रहता था, याद है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, यही इसी तरीके से रहता था ना हमारा एपी। जनरल फॉर्मेट एपी का क्या था, यही था। तो अब हमको 4 टर्म लिखनी है, फर्स्ट 4 टर्म, तो 1 2 3 और ये 4 तो मैंने लिख लिया। अब हम सेट कर देते हैं, देखो कैसे करेंगे। ए बोले तो फर्स्ट टर्म हो गई हमारी 10, कॉमा ए प्लस डी, तो ए ये रहा, डी ये रहा, दोनों को प्लस कर दो भाई, 10 प्लस 10 कितना आ जाएगा 20। ए प्लस 2d, तो ये हुआ 10 और इसका 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये बनेगा 20 प्लस 10, यानी ए प्लस 2d क्या आ जाएगा हमारा 30। या तो ऐसे कह लो, जब ए मालूम है तो d को जोड़ते चले जाओ, 10 प्लस 10 करोगे तो 20, 20 प्लस 10 करोगे 30, 30 प्लस 10 करोगे क्या आ जाएगा 40। तो लो भाई आपकी 4 टर्म हो गई। ठीक है गाइस, तो ये था आपका फर्स्ट। सेकंड पार्ट है हमारा, ए हमको दिया है -2 और डिफरेंस दिया है 0, और हमसे कहा है फर्स्ट 4 टर्म्स बताओ। तो हमारा ए क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, -2 कॉमा, अब ए प्लस डी करना है, तो डी तो 0 है, तो वापस क्या आएगा -2 ही आएगा, फिर से क्या आएगा -2, फिर से क्या आएगा -2, क्योंकि डी यानी 0 को ऐड करते जाओगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो हमारा 1 2 3 4 टर्म हमको लिखने के लिए बोला था, हमने लिख दिया। ठीक है, सेकंड का थर्ड है a इज इक्वल टू 4 एंड d इज इक्वल टू -3। अब हमसे कहा है कि भाई फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी बताओ, तो हम क्या करेंगे, a की जगह लिखेंगे 4। अब 4 में -3 को ऐड करो, a प्लस डी, 4 में -3 को ऐड करोगे भाई तो हमारा कितना आएगा 1 आएगा। फिर 1 में -3 को ऐड करोगे तो फिर आपका क्या आएगा -2 आएगा। फिर -2 में -3 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, 4 टर्म्स हो गई। ठीक है, सेकंड का फोर्थ है, ए हमको दे दिया -1 और डी हमको दिया है 1/2, और हमसे कहा है कि एपी की 4 टर्म्स बताओ, फर्स्ट 4 टर्म्स। तो हम क्या करेंगे, ए की जगह पे तो भैया आ जाएगा -1 कॉमा, अब हमको करना है ए प्लस डी। देखो -1 प्लस हाफ करोगे तो ये आएगा माइनस का हाफ, फिर -½ प्लस 1/2 करोगे तो फिर से क्या आएगा आपका -1/2 प्लस 1/2 करोगे तो क्या आएगा 0। अब 0 प्लस 1/2 करोगे तो क्या आएगा 1/2। तो देखो ये हमारा हो गया, क्या हो गया, एपी की फर्स्ट 4 टर्म्स। फिफ्थ पार्ट है,
ए हमको दिया है -1.25 और डिफरेंस हमको दिया है -0.25 और हमसे कहा है फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी लिख के बताओ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारा यही आ जाएगा, ए की जगह क्या आ जाएगा -1.25 कॉमा। अब हमको क्या करना है, ए प्लस डी करना है, यानी ये प्लस ये करो, ये प्लस ये करोगे तो देखो ये -1.25 है और ये भी -0.25 है, तो माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएगा, तो क्या बनेगा -1.5 बनेगा, क्योंकि 25 एंड 0.25 एंड 0.25 क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला हमारा, अब ये प्लस फिर से ये करो, डिफरेंस करो, तो देखो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो दोनों फिर से ऐड होगा, तो क्या हो जाएगा -1.75 हो जाएगा। अब फिर से ऐड करो डिफरेंस को, -1.75 एंड -0.25 कितना हो जाएगा भाई हमारा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी 4 टर्म्स, 1 2 3 4 एपी की 4 टर्म्स हो गई। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड क्वेश्चन है और उसमें कहा गया है कि भाई ये एपी दी गई है 4, 1 2 3 4 एपी दी गई हैं और हमसे कहा गया कि फर्स्ट टर्म बताओ और कॉमन डिफरेंस डी बताओ। ठीक है, तो चलो भाई हम चेक कर लेते हैं। ये हमारी पहली सीरीज है 3 1 -1 -3। अब फर्स्ट टर्म क्या है, इसमें जो पहला नंबर पे रहता है वही फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गई 3 हो गई, यानी ए, फर्स्ट टर्म को अपन ए से लिख रहे हैं, ए क्या हो गया 3 हो गया। अब हमसे कहा था कि डिफरेंस बताओ, यानी कॉमन डिफरेंस बताओ, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं हमने सीखा गाइस, a2 -a1 करके, है ना, या तो a3 -a2 करके, या a4 -a3 करके, या तो यूं कह लो कॉमन डिफरेंस क्या होता था a k + 1 a k, तो उसी तरीके से हम निकालेंगे। तो चलो कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू, देखो ये फर्स्ट टर्म है यानी ये a1, ये सेकंड टर्म है यानी ये हो गया हमारा a2, तो मैं कर रहा हूं a2 -a1, a2 -a1, चलो भाई करो, तो 1 -3, 1 -3 कितना आएगा भाई हमारा आ जाएगा -2, तो डिफरेंस हमारा आ गया -2 और फर्स्ट टर्म हमारी हो गई 3। ये हो गया थर्ड का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, चलो अब हम करते हैं थर्ड का सेकंड पार्ट। थर्ड का सेकंड पार्ट हमको दिया है -5 -1 3 7, ये एक एपी है, हमसे कहा है कि फर्स्ट टर्म बताओ और कॉमन डिफरेंस बताओ। तो फर्स्ट टर्म हमको दिखाई दे रहा है a इज इक्वल टू क्या है -5। अब कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो चलो a2 -a1 कर देते हैं। a2 क्या है -1, a1 क्या है -5, तो a2 -a1, चलो भाई सॉल्व करो, तो ये कितना आएगा -1 और ये प्लस का 5। ठीक है, ये आएगा हमारा 4, तो डिफरेंस हमारा कितना आया, डिफरेंस आ गया हमारा 4, और ए क्या आ गया हमारा, ए आ गया हमारा -5 और डिफरेंस हमारा हो गया 4, यानी फर्स्ट टर्म है -5 और कॉमन डिफरेंस है 4। अब इसी का थर्ड का थर्ड पार्ट है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। हमसे कहा है कि फर्स्ट टर्म बताओ और कॉमन डिफरेंस बताओ, यानी कि ए बताओ और डी बताओ। ठीक है, तो चलो फर्स्ट टर्म क्या हो गई हमारी, ए हो गया हमारा 1/3। अब डिफरेंस निकालना है, तो a2 -a1 करो, यानी 5/3 -1/3 करो, कितना आएगा भाई 5 - 1 4/3, ये हमारा क्या आ गया कॉमन डिफरेंस आ गया। ठीक है, चलो ये फोर्थ है, थर्ड का फोर्थ पार्ट है 0.6 1.7 2.8 3.9 एंड सो ऑन। अब हमको वापस कहा है कि फर्स्ट टर्म बताओ, तो फर्स्ट टर्म क्या होगी हमारी, फर्स्ट टर्म ये पहले नंबर पे जो है वही फर्स्ट टर्म है भाई, 0.6 हमारी फर्स्ट टर्म हो गई। अब हमसे कहा है कि कॉमन डिफरेंस बताओ, तो डी कैसे निकालते हैं हमको पता है, ये a2 है, a2 -a1 कर दो, a2 -a1 यानी 1.7 माइनस 0.6 कितना आएगा भाई, ये आएगा हमारा 1.1, तो ये हमारा क्या निकल के आया, डिफरेंस निकल के आ गया। ठीक है गाइस, तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 कहता क्या है हमसे, ये कह रहा है कि पहले तो आपको दिए गए हैं, जैसे ये सीरीज दी है, ये सीरीज दी है, ऐसे कई सारी सीरीज दी है, और हमसे कहा गया है कि बताओ ये सीरीज एपी है कि नहीं है। सबसे पहले तो यही चेक करना है कि एपी है कि नहीं है। फिर दूसरा कहा है आगे कि अगर ये सीरीज एपी है, इफ एपी है, तो बताओ कॉमन डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, और साथ में 3 मोर टर्म्स लिखनी है, यानी आगे की 3 टर्म्स भी हमको लिख के बतानी है। ठीक है, तो चलो हम चेक करते हैं। तो पहला वाला ये हम चेक करते हैं कि ये एपी है कि नहीं है।
तो एपी कैसे चेक करेंगे भाई, चलो इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालो, है ना। तो हम करेंगे a2 माइनस a1, 4 माइनस टू कितना आया, 2 आया। फिर हम करेंगे a3 माइनस a2, देखो भाई ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है, ठीक है। तो a3 माइनस a2 करो, तो 8 माइनस 4 करो, 8 माइनस 4 कितना आया, 4 आया। अब आप देखो यहां डिफरेंस आ रहा है 2, यहां डिफरेंस आ रहा है 4, ये दोनों तो अलग अलग हैं, तो हम कहेंगे कि डिफरेंस इज नॉट सेम, डिफरेंस इज नॉट सेम, so this is not an AP, ये AP है ही नहीं, ये AP है ही नहीं। जब AP नहीं है तो फिर आगे का सवाल तो खत्म, हम डिफरेंस नहीं निकालेंगे, 3 मोर टर्म्स हम नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन खत्म हो गया। ये हमारा सीरीज जो है वो AP नहीं है। क्यों नहीं है समझ में आया, क्योंकि डिफरेंस कैसा है, अलग अलग है। और वैसे भी पता चल रहा है यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है और यहाँ पे 8 का डिफरेंस है, तो डिफरेंस तो अलग अलग है, इसलिए ये एपी नहीं है। अब इसी का सेकंड पार्ट हम देखते हैं, ये है 2, 5/2, 3 एंड 7/2। अब इसे चेक करते हैं कि भाई ये एपी है कि नहीं है, चलो करो। तो हम करेंगे a2 माइनस a1, तो हम कर रहे हैं a2 माइनस a1 यानी 5/2 माइनस 2/1। अब देखो यहाँ 2 है तो मैं जल्दी से यहाँ भी 2 बना देता हूँ, चलो फटाक से। अब देखो 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 कितना बनेगा भाई, 1 बनेगा, और नीचे एलसीएम क्या आएगा, 2 यानी 1/2 आया, ठीक है। चलो अब हम करते हैं a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, a3 कितना है भाई हमारा, 3 है, 3/1 लिख सकता हूं, माइनस a2 कितना है, 5/2। फिर से यहाँ 2 बनाओ, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 5 कितना बनेगा, 1, और नीचे एलसीएम क्या आएगा भाई, 2, ठीक है। तो फिर से 1/2 आया। अब ये टर्म दिया तो इसे भी चेक कर लो, यानी a4 माइनस a3, करो भाई a4 माइनस a3, 7/2, 7/2 माइनस 3/1। अब फिर से इसे सेम कर देते हैं, 7 माइनस 3 इंटू 2 6, 7 माइनस 6 कितना आएगा भाई, 1 अपॉन नीचे क्या आएगा, 2 आएगा। अब देखो डिफरेंस सब जगह कैसा है, 1/2 1/2 1/2 सेम है, तो सबसे पहले तो हम कहेंगे कि ये एक एपी है, एपी है। अब अगर एपी है तो फिर उसने कहा था कि डिफरेंस बताओ, कॉमन डिफरेंस बताओ, तो हमको पता चल गया कॉमन डिफरेंस क्या है, 1/2 1/2 1/2, तो कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू क्या आया, 1/2 आ गया। अब आगे कहा था, क्या कहा था, 3 मोर टर्म्स लिखो, तो अब हम क्या करेंगे, देखो अगली टर्म्स कैसे लिखनी होती है, अरे डिफरेंस को ऐड करते चले जाओ, डिफरेंस को ऐड करते चले जाओ, तो 3 मोर टर्म्स निकल के आ जाएगी। अब ये था 7/2, 7/2 में हमारा डिफरेंस कितना है, 1/2, तो 7/2 में 1/2 को ऐड कर दो, तो अगली टर्म कैसे बनेगी, 7/2 प्लस 1/2, भाई कितना आएगा, 8/2 आएगा। 8/2 कितना होता है हमारा, 4 होता है। लो ये एक टर्म आ गई। फिर अगली कैसी बनेगी, फिर 4 में 1/2 को जोड़ो, तो अगली टर्म बनेगी 4 प्लस 1/2। देखो भाई एलसीएम लोगे इसका, तो यहाँ 4 के नीचे में थोड़ी देर के लिए 1 लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा 8/2, ठीक है। अब 8 प्लस 1 यानी क्या आएगा, 9/2, अगली टर्म आएगी 9/2, ठीक है। फिर इससे अगली टर्म हमको लिखनी है, तो हम क्या करेंगे, 9/2 में फिर से 1/2 को ऐड करेंगे, तो चलो ऐड करो, 9/2 प्लस 1/2 कितना आएगा, 10/2, और 10/2 कितना होता है भाई, 5 होता है। तो हमारी अगली 3 टर्म्स जो हैं वो निकल के क्या क्या निकल के आई, पहली निकल के आई 4, दूसरी निकल के आई 9/2 और तीसरी निकल के आई 5। ये हमारी अगली 3 टर्म्स हो गई, ठीक है गाइस। थर्ड पार्ट है -1/2, -3/2, -5/2, -7/2। तो हमको बताना है ये एपी है या नहीं है, और अगर एपी है तो फिर कॉमन डिफरेंस क्या है, और अगर एपी है तो फिर आगे की 3 टर्म्स लिखनी है हमको। तो चलो चेक करते हैं हम, चलो भाई। तो सबसे पहले हम ये a1, ये a2, ये a3, ये a4, तो सबसे पहले हम a2 माइनस a1 करते हैं। a2 माइनस a1 कितना आएगा भाई, -3.2, फिर माइनस, और ये -1.2 कितना आएगा, देखो -3.2 डबल माइनस क्या हो जाएगा, +1.2।
अब -3 है और यहां +1 है, तो भाई क्या बचेगा हमारे पास में, -2 बचेगा। ठीक है, चलो अब हम करते हैं A3 - A2। A3 - A2 कितना आएगा हमारा A3 - A2, चलो करो। तो A3 कहां, ये रहा, A2 कहां, ये रहा, करो। -5.2, फिर से माइनस और -3.2, ये बनेगा -5.2 और डबल माइनस क्या हो जाएगा भाई, +3.2, क्या बचा, -2, ये भी -2 आया, ये दोनों सेम आए। चलो ये भी चेक कर लेते हैं। तो हमारा है A4 - A3, ये 4 है, ये 3 है, तो A4 - A3 कर रहे हैं, -7.2 यानी -7.2, फिर से माइनस इसमें से क्या, -5.2, क्या बनेगा, -7.2 डबल माइनस +5.2, क्या आया, -2 आया। अब देखो यहां भी -2 -2 -2, यानी कि ये क्या है हमारा, डिफरेंस सेम है। अगर डिफरेंस सेम है तो हम कहेंगे कि ये एपी है, तो पहला आंसर आएगा हमारा एपी है। और दूसरा, फिर कॉमन डिफरेंस बताओ, तो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आया, डिफरेंस हमारा आया -2, ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। तीसरा कि 3 मोर टर्म्स लिख के बताओ, तो 3 मोर टर्म्स कैसे लिखते हैं अपन, ऐड करेंगे डिफरेंस को। डिफरेंस क्या है हमारा, -2, तो ऐड कर दो। ये है -7.2 में -2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, कितना आएगा, अगली 3 टर्म लिख रहा हूं भैया, -7.2 में -2 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, -9.2 आएगा। फिर -9.2 में -2 को फिर से ऐड करोगे तो माइनस का 11.2 आएगा, और -11.2 में फिर से -2 को ऐड करोगे तो माइनस का 13.2 आएगा। तो ये हमारे अगले हो गए 3 टर्म्स। क्लियर है, ठीक है। चलो अब हम करते हैं फोर्थ का फोर्थ पार्ट। ये हमको एक सीरीज दी है, -10 -6 -2 और 2 और सो ऑन। अब हमको चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं है, तो हम वापस वही काम करेंगे जो हम करते थे, हम डिफरेंस निकालेंगे। पहले निकालें डिफरेंस, चलो भाई डिफरेंस निकालो। तो देखो सबसे पहले हम, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, तो हम सबसे पहले करेंगे A2 - A1। करो भाई, -6 माइनस और ब्रैकेट में -10, क्या बनेगा भाई, ये -6 + 10 बनेगा। कितना आंसर आएगा, 4 आएगा। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमको पता चला 4 है। अब हम A3 - A2 करेंगे। ये A3 है, ये A2 है, तो इसमें से इसको माइनस करो, यानी -2 -6, क्या बनेगा, -2 + 6, कितना आया भाई, फिर से 4 आया। चलो ठीक है, अब हम करेंगे A4 - A3। A4 कहाँ है, ये रहा, A3 कहाँ है, ये रहा, तो 2 -2 क्या बनेगा, हाँ, तो 2 + 2 बनेगा, कितना आया, 4 आया। अब देखो ये तीनों जगह सेम है, इसका मतलब डिफरेंस सेम है। डिफरेंस सेम है तो फिर हम कहेंगे ये एक एपी है। तो पहला आंसर हमारा क्या आएगा, एपी है। और फिर दूसरा पूछा था उसने कि अगर एपी है तो फिर डी क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना होगा, 4 होगा। अब फिर एक और चीज पूछी थी कि 3 मोर टर्म्स, आगे की 3 टर्म लिख के बताओ। तो हम क्या करेंगे भाई, इसमें और डी को जोड़ते जाएंगे। तो यहां पे 2 है, 2 + 4 करोगे तो अगली टर्म पहली क्या आएगी, 6। 6 + 4 करेंगे तो क्या आएगा, 10। 10 + 4 करेंगे तो क्या आएगा, 14। तो ये हमारी अगली 3 टर्म्स हो गई। ठीक है गाइस। फिफ्थ पार्ट है 3, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। हमको बताना है ये एपी है कि नहीं है। अगर ये एपी है तो फिर कॉमन डिफरेंस बताना है, और साथ में 3 मोर टर्म्स हमको बतानी है। तो चलो चेक करते हैं। देखो भाई ये A1 है, फर्स्ट टर्म है तो A1, सेकंड टर्म तो A2, थर्ड टर्म तो A3, फोर्थ टर्म तो A4। तो हम क्या करेंगे, पहले A2 - A1 करेंगे। A2 - A1 करो भाई, इसमें से इसको माइनस करो। देखो ये है 3 + √2 -3, 3 से 3 कट होगा, क्या बचेगा, √2 बचेगा। ठीक है,
चलो अब हम करते हैं A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 क्या आएगा, इसमें से इसको माइनस करना है, यानी 3 प्लस 2√2 माइनस, इसको माइनस कर रहे हैं हम 3 प्लस √2। देखो ये प्लस का 3 ये होगा माइनस का 3, ये खत्म हो जाएगा, यहां है 2√2 और इसके आगे माइनस लग के आएगा ये √2 और हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा √2, क्योंकि 2√2 माइनस √2 करेंगे तो √2 आएगा। देखो दोनों सेम आ रहे हैं। चलो और चेक करते हैं। A4 माइनस A3, A4 कितना है 3 प्लस 3√2 माइनस A3 कितना है 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 2√2 करो भाई माइनस। देखो ये प्लस का 3 है, ये बनेगा माइनस का 3, दोनों खत्म हो जाएगा। ये है 3√2 और ये बनेगा माइनस का 2√2, क्या आएगा भाई √2 आएगा। अब चेक करो डिफरेंस सब जगह सेम है क्या, √2 सब जगह सेम है, तो हम कहेंगे ये एक एपी है, एपी है। और अगर ये एपी है तो फिर कॉमन डिफरेंस बताओ, तो कॉमन डिफरेंस यानी डी हमारा क्या आया √2। और फिर हमसे कहा था कि अगली 3 टर्म्स और लिखो, अगर एपी है तो हम क्या करेंगे डिफरेंस को ऐड करेंगे। तो देखो भाई ये था 3 प्लस 3√2, अब इसमें डिफरेंस यानी √2 को ऐड करोगे तो ये क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा 3 प्लस 4√2 बनेगा। फिर इसमें √2 को ऐड करोगे तो अगला क्या बनेगा टर्म 3 प्लस 5√2 बनेगा। फिर इसमें डिफरेंस ऐड करेंगे यानी √2 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 3 प्लस 6√2। ये हमारा 3 अगली टर्म्स हो गई। चलिए अब हम चलते हैं फोर्थ का सिक्स्थ पार्ट पे। सिक्स्थ है हमारा 0.2, 0.22, 0.222 कोमा, फिर है 0.2222 और हमको बताया है बताओ कि ये एपी है कि नहीं है। चलो चेक करते हैं। ये A1, ये A2, ये A3, ये A4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई A2 माइनस A1 करो, यानी इसमें से इसको माइनस करो। 0.22 माइनस 0.2 भाई क्या आएगा, क्या आएगा 0.02 आएगा। ठीक है, माइनस करने में मिस्टेक नहीं करनी है, अच्छे से माइनस करो। 0.22 में से 0.2 माइनस करोगे तो 0.02 बचेगा। चलो अब हम करते हैं A3 माइनस A2 करते हैं। A3 कहाँ ये रहा, A2 कहाँ ये रहा। चलो माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो तो 0.222 माइनस 0.22 क्या आंसर आएगा भाई 0.002 आएगा। करेक्ट है। अब आप देखो ये कितना आ रहा है 0.02 और ये क्या आ रहा है 0.002। क्या ये दोनों सेम है, नहीं है, सेम नहीं है, डिफरेंस सेम नहीं है। देखो यहां कुछ और आ रहा है, यहां कुछ और आ रहा है, तो हम कहेंगे डिफरेंस इज नॉट सेम, डिफरेंस इज नॉट सेम, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट एन एपी। सो डिफरेंस इज नॉट सेम, तो ये एपी नहीं है। ठीक है, ओके। सेवंथ पार्ट है 0, -4, -8, -12। हमको बताना है कि ये एपी है कि नहीं है। तो चलो चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, ये A1, ये A2, ये A3, ये A4। तो हम क्या करेंगे A2 माइनस A1 करेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे, A4 माइनस A3 करेंगे। अगर तीनों सेम आ गया तो हम कहेंगे कि भाई डिफरेंस सेम है, डिफरेंस सेम है तो फिर ये एक एपी है। चलो चेक करो। चलो भाई तो A2 माइनस A1 कितना आएगा -4 माइनस 0, क्या आया -4 आया। चलो ठीक है। A3 माइनस A2 करो, A3 कितना है -8, फिर -4 कितना आएगा -8 और प्लस का 4 यानी कि -4 आया। फिर करेंगे A4 माइनस A3, A4 कितना है -12 माइनस A3 कितना है, A3 कितना है -8, तो ये बनेगा -12 प्लस 8 कितना आएगा भाई, ये आएगा -4। अब देखो -4 -4 -4 तीनों जगह पे कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। डिफरेंस कैसा है, सेम है, तो ये एक एपी है। तो हम लिखेंगे
एपी है भाई, एपी है। और अगला, अगर एपी है, इफ एपी है तो फिर कॉमन डिफरेंस बताओ, तो कॉमन डिफरेंस हमको दिखाई दे रहा है, डी इज इक्वल टू क्या आया, -4 आया, ये सेकंड आंसर। अब 3 मोर टर्म्स लिख के बताओ, तो हम क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे, किसको, डिफरेंस को ऐड करते जाओ तो अगली टर्म्स निकल के आती चली जाएगी। तो हमारा क्या है भाई, -12 था, -12 में -4 को ऐड करोगे, -12 में -4 को ऐड करोगे तो कितना बनेगा भाई हमारा, ये बनेगा -16 बनेगा, ठीक है। फिर -16 में -4 को ऐड करोगे तो फिर बनेगा -20, और फिर -20 में -4 को ऐड करोगे तो ये बनेगा -24। तो ये हमारी अगली 3 टर्म्स निकल के आ गई, ठीक है कि नहीं। तो ये गाइस था हमारा 7th क्वेश्चन। अब है हमारा 8th पार्ट। 8th क्या कह रहा है हमसे, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। तो बताओ ये एक एपी है कि नहीं है। चलो अब ऐसे ही दिखाई दे रहा है हमको, ये A1, ये A2, ये A3, ये A4। देखो अगर मैं A2 -A1 करता हूं तो क्या बनेगा, इसमें से इसको माइनस करो तो डिफरेंस क्या आएगा, 0। फिर मैं करूंगा A3 -A2, देखो इसमें से इसको माइनस करूंगा तो डिफरेंस क्या आएगा, 0। फिर मैं करूंगा A4 -A3, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस क्या आएगा, 0। तो डिफरेंस तो सब जगह कैसा है, सेम है भाई, 0 भले ही है लेकिन है तो सेम। तो अगर डिफरेंस सेम है तो हम कहेंगे कि ये एक एपी है। तो मैं कहूंगा कि भाई ये एक एपी है। और अगर एपी है तो फिर डिफरेंस पूछा था, तो हमारा डिफरेंस क्या निकल के आएगा, डिफरेंस निकल के आएगा 0। फिर हमसे कहा गया था कि बताओ अगली 3 टर्म्स क्या होंगी। तो अगली 3 टर्म जब डिफरेंस ही 0 है तो इसमें तुम 0 को जोड़ोगे तब भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यही निकल के आएगा। तो अगली 3 टर्म भी क्या आएंगी हमारी, -1/2, -1/2, -1/2 ही आएंगी तीनों टर्म। क्यों, क्योंकि डिफरेंस हमारा क्या है, 0 है। और जब डिफरेंस 0 है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पड़ेगा, वही वैल्यू चलती रहेगी, -1/2, -1/2, -1/2, ठीक है। ओके, 9th पार्ट पे चलते हैं। 1, 3, 9, 27 हमको बताना है एपी है कि नहीं है। चलो चेक करें। तो हम क्या करेंगे, ये A1, ये A2, ये A3, ये A4। तो हम पहले करेंगे A2 -A1। चलो करो भाई, A2 -A1। A2 क्या है, 3 है, माइनस A1 क्या है, 1 है, कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। चलो अब हम करते हैं A3 -A2। A3 क्या है, 9 है, माइनस A2 क्या है, 3 है, कितना आएगा, 6 आएगा। बताओ ये दोनों सेम आ रहे हैं, नहीं आ रहे। अगर ये दोनों सेम नहीं आ रहे तो हम कहेंगे कि डिफरेंस सेम नहीं है। डिफरेंस सेम नहीं है तो फिर ये जो दिया गया है वो एपी नहीं है। और जब एपी ही नहीं है तो फिर हमको डिफरेंस नहीं बताना, 3 मोर टर्म्स हमको बताने ही नहीं है। चलिए अगला हमारा आता है 10th पार्ट क्या है, A, 2A, 3A, 4A एंड डॉट 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 एंड सो ऑन, ठीक है। चलो बताओ ये एपी है कि नहीं है, तो चेक करें। ये A1, ये A2, ये A3, ये A4। चलो भाई, तो पहले हम करेंगे A2 -A1, क्या है भाई, 2A -A, कितना आएगा, A आएगा। फिर हम करेंगे A3 -A2। A3 क्या है, 3A, माइनस A2 क्या है, 2A। अब 3A - 2A करोगे तो क्या आएगा भाई, फिर से A आ जाएगा, ठीक है। फिर हम करेंगे A4 -A3। A4 क्या है, 4A, माइनस A3 क्या है, 3A। तो 4A - 3A करो, क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। देखो भाई डिफरेंस सब जगह कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। डिफरेंस सेम आ रहा है तो हम कहेंगे ये एपी है। तो यस एपी है। दूसरा आंसर कि अगर एपी है तो फिर उसने कहा था कॉमन डिफरेंस बताओ, तो कॉमन डिफरेंस हमको पता चल गया, डी क्या है हमारा, ए। अब फिर उसने कहा था कि 3 मोर टर्म्स भी लिखो, 3 मोर टर्म्स। अब हम कैसे निकालेंगे, देखो 4A तो था ही था, तो 4A में कॉमन डिफरेंस को ऐड करो, तो 4A + A करोगे तो भाई कितना आ जाएगा अगला, 5A। 5A में फिर से A को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 6A। 6A में फिर से A को ऐड करोगे तो इट विल बिकम 7A। तो ये 3 टर्म्स हमारी आगे की हो गई, 3 मोर टर्म्स बोला था तो ये हो गई। ओके, 7th पार्ट है A², A³ A4। हमको बताना है कि ये एपी है कि नहीं है। चलो तो चेक करते हैं भाई हम। करो भाई, ये A1, ये A2, ये A3, ये A4। तो हम सबसे पहले करेंगे A2 -A1।
ये क्या है भाई, ए स्क्वायर माइनस ये क्या है, ए है। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, ए को कॉमन ले सकते हो, ले लो। क्या बचेगा यहाँ पे, ए माइनस यहाँ क्या बचेगा 1, बस इतना आया। इससे ज्यादा कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो हमारा a2 माइनस a1 आ गया a इंटू ए माइनस 1। ठीक है, चलो अब हम करेंगे a3 माइनस a2। a3 ये रहा भाई, a2 ये रहा। a3 क्या है, ए क्यूब माइनस a2 क्या है, ए स्क्वायर। करो भाई, क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, तो ए स्क्वायर को बाहर निकालो। अब ए क्यूब में से ए स्क्वायर बाहर गया तो अंदर क्या बचेगा, ए माइनस ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब बताओ ये वाला और ये वाला सेम है क्या, नहीं सेम है, तो हम कहेंगे कि डिफरेंस इज नॉट सेम, दैट्स व्हाई द गिवन सीरीज इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। चलो तो हमको पता चल गया भाई एपी नहीं है, और जब एपी नहीं है तो फिर आगे हमको कुछ करना ही नहीं है, डिफरेंस हमको बताना नहीं है, 3 मोर टर्म्स हमको लिखनी नहीं है। ठीक है, तो ये यहीं पे खत्म हो जाता है। अब हमारा 12th है, इसका 4th का 12th है √2, √8, √18, √32 एंड सो ऑन। अब हमको बताना है कि बताओ ये एपी है कि नहीं है, और अगर एपी है तो फिर कॉमन डिफरेंस बताओ, एंड साथ में 3 मोर टर्म्स आगे की लिख के बताओ, आगे की 3 टर्म्स भी लिखो। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं हम। देखो भाई ये a1, ये a2, ये a3, ये a4। तो सबसे पहले मैं कर रहा हूं a2 माइनस a1। हम कर रहे हैं a2 माइनस a1। क्या है भाई a2 माइनस a1, √8 माइनस √2। अब √8 को मैं कैसे लिख सकता हूं, ध्यान से समझो। रूट के अंदर मैं 4 इंटू 2 लिख सकता हूं, ठीक है कि नहीं है। तो 8 को मैं लिख रहा हूं √4 इंटू 2, और साथ में ये क्या चल रहा है, माइनस √2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि 4 इंटू 2 करेंगे तो 80 तो बनेगा। अब √4 मैं जानता हूं, √4 कितना होता है भाई, 2 होता है। कितना होता है, 2। तो ये फर्दर क्या बनेगा, ये 4 को बाहर निकाल रहा हूं, रूट में से बाहर निकाल रहा हूं, तो ये 2 बन के निकलेगा। यहां क्या रह जाएगा, √2, और माइनस क्या चल रहा है, √2। ठीक है, अब √2 को मैं कॉमन ले लूं, या तो ऐसे कह लो 2√2 माइनस √2 करोगे तो क्या आएगा आपका, सिंपली √2 आएगा। ठीक है कि नहीं। चलो तो ये रहा मेरा a2 माइनस a1, आया मेरा √2। अब मैं करूंगा a3 माइनस a2। a3 क्या है, √18 माइनस a2 क्या है भाई मेरा, √8। चलो √18 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 9 इंटू 2। √8 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 4 इंटू 2 लिख सकता हूं ना, बिल्कुल लिख सकता हूं। चलो अब √9 जो है वो क्या बन के निकलेगा बाहर, 3, और ये 2 तो साथ में रहेगा √2, माइनस 4 क्या बन के निकलेगा बाहर, 2, और ये √2 तो अंदर ही रहेगा। अब सोचो वापस, 3√2 माइनस 2√2 क्या आएगा, √2। करेक्ट है, तो ये भी √2 निकल के आया, ये भी √2 निकल के आया। अब एक और चेक कर लेते हैं भाई, a4 माइनस a3 क्या निकल के आता है वो भी देख लेते हैं। a4 माइनस a3, a4 कहां है भाई, √32, माइनस a3 कहां है भाई, √18। अब फिर से मैं इसे मेरे हिसाब से लिख लेता हूं, 16 इंटू 2 लिख सकता हूं, माइनस 18 को क्या लिखूंगा भाई, 9 इंटू 2। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब सोचो आप, √16 क्या होता है, 4 होता है। क्या होता है, 4। तो ये तो 4 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रहेगा, √2, यानी कि फर्दर ये बचेगा 4√2 माइनस, अब 9 का रूट लेंगे तो क्या बाहर बन के निकलेगा, 3 बाहर आएगा और 2 रूट के अंदर रहेगा, तो ये आएगा आपका 3√2। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब सोचो 4√2 माइनस 3√2 करोगे तो फिर से क्या आ जाएगा, √2। करेक्ट। अब तीनों को गौर करो, हमारे तीनों कैसे हैं, सेम है। देखो यहां भी क्या आया, √2, यहां भी क्या आया, √2, यहां क्या आया, √2। तो भाई डिफरेंस सेम है, डिफरेंस सेम है, तो हम फर्दर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम फर्दर, एपी है, एपी है।
दूसरा चीज, अगर एपी है तो फिर कॉमन डिफरेंस बताओ, तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या निकल के आएगा, डी इज इक्वल टू निकल के आएगा √2। चलो डी भी लिख दिया। अब एक और था, 3 मोर टर्म्स लिखो। अब 3 मोर टर्म्स कैसे लिखेंगे, देखो भाई डिफरेंस को ऐड करते जाएंगे। क्या ऐड करेंगे, डिफरेंस को। तो √32 तो ये रहा, अब इसमें डिफरेंस को ऐड करो। डिफरेंस हमारा क्या है, √2 है, तो √32 प्लस √2, √32 प्लस √2, ठीक है। फिर अगला क्या बनेगा, फिर से अब पहले इसे सॉल्व कर लो। देखो भाई √32 क्या होता है हमारा, √32 हमने देखा था, हम लिख सकते हैं इसको, √32 को हमने लिखा था 16 इंटू √2 लिखा था, ठीक है। फर्दर हमने क्या लिखा था, 4√2, याद है तो आपको 4√2 लिखा था ना, 4√2। तो सोचो कि √32 को मैं लिख सकता हूं 4√2 और साथ में है √2, यानी ये बनेगा 4√2 प्लस √2, यानी क्या बनेगा फाइनली, ये बनेगा 5√2। ये पहला नंबर आया, है ना। अब अगर मैं इसको अंदर लेके जाऊं, 5 को मैं अंदर लेके जाऊं, तो ये अंदर जाके क्या बनेगा, 5 का अंदर जाएगा तो 25 बनेगा। क्या बनेगा, 25, और 25 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50। तो मैं चाहूं तो इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, √50, ठीक है। क्यों, क्योंकि 4√2 प्लस 1√2 होगा 5√2। अब 5 को मैं रूट के अंदर लेके जाना चाहता हूं, तो ये रूट के अंदर जाएगा तो 25 हो जाएगा। तो 25 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा हमारा, √50 आएगा। ये हमारा पहला नंबर आया, या तो कह लो 5√2 हमारा नंबर आया। अच्छा, अब अगला क्या करेंगे हम, फिर से √2 ऐड करेंगे। तो देखो हमारी टर्म बनी 5√2, अब 5√2 में फिर से तुम √2 ऐड करोगे तो ये क्या बनेगा हमारा, 6√2। क्या बनेगा, 6√2 बनेगा। तो अगला नंबर मेरा बनेगा 6√2। अब मैं चाहूं कि 6 को अंदर लेके जाऊं, तो 6 अंदर क्या बन के जाएगा, 36 बन के जाएगा। 36 इंटू 2 करूंगा रूट के अंदर में, 36 इंटू 2 करूंगा तो क्या बनेगा, 72 बनेगा रूट के अंदर में। तो ये हमारा दूसरा नंबर निकल के आया। अब फिर से 6√2 में फिर से √2 ऐड करूंगा तो ये बनेगा 7√2। क्या बनेगा, 7√2। अब अगर मैं 7 को अंदर लेके जाना चाहूं तो 7 अंदर क्या बन के जाएगा भाई, 49 बन के जाएगा। क्या बन के जाएगा, 49। 49 इंटू 2 करूंगा तो 49 इंटू 2 कर लो भाई, क्या बनेगा, रूट के अंदर 98 बनेगा, क्योंकि 7 अंदर जाएगा 49 बनेगा, रूट के अंदर में जाके 49 बनेगा। 49 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 98 आएगा। तो ये था गाइज आपका क्वेश्चन नंबर 12th। ओके, 13th है √3, √6, √9, √12। हमको बताना है कि भाई ये एपी है कि नहीं है, और अगर एपी है तो फिर कॉमन डिफरेंस बताओ डी, और एपी है तो 3 मोर टर्म्स लिख के बतानी हमको। तो चेक करते हैं एपी है कि नहीं है। देखो ये फर्स्ट टर्म है, इसे अपन कहेंगे A1, सेकंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4, ठीक है। तो हम करते हैं, चलो तो सबसे पहले हम करते हैं A2 माइनस A1, भाई क्या आएगा, √6 माइनस √3 आएगा। चलो भाई सॉल्व करो। √6 को मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 3, और माइनस क्या है, √3, ठीक है भाई। √3 यहां दिखाई दे रहा है, √3 यहां दिखाई दे रहा है, तो √3 को मैं क्या ले सकता हूं, कॉमन ले सकता हूं। तो यहां क्या बचेगा, √2 माइनस यहां क्या बचेगा, 1। लिख सकता हूं ऐसे, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मेरे को पता चल गया कि भाई A2 माइनस A1 करेंगे तो √3 इंटू √2 माइनस 1 आएगा। चलो अब आगे चेक करते हैं। अब हम करते हैं A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। A3 क्या है भाई हमारा, √9, माइनस A2 क्या है, √6। चलो √9 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 3 इंटू 3, माइनस √6 को क्या मैं लिख सकता हूं, 2 इंटू 3। चलो √3 यहां नजर आ रहा है, √3 यहां नजर आ रहा है, √3 को बाहर ले लूं, लो भाई बाहर ले लिया। यहां क्या बचेगा, √3 बचेगा, माइनस यहां क्या बचेगा, √2 बचेगा। क्या ये सेम है, ये वाला और ये वाला क्या सेम है, नहीं सेम है। हम यहां से आगे एक तरीके से और कर सकते थे, कैसे कर सकते थे,
देखो √9 मुझे पहले ही पता चलता है, √9 क्या है भाई हमारा, √9 क्या है 3 है, माइनस ये क्या है √6। अब बताओ क्या ये इसके जैसा नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा। यहां भी देखो ये वाली चीज इस चीज के बराबर है क्या, बिल्कुल नहीं है बराबर, बिल्कुल बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे डिफरेंस इज नॉट सेम, दैट्स व्हाई द गिवन सीरीज इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है, तो ये हमारा एपी नहीं है। ठीक है, चलो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 14th, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर एंड सो ऑन। अब बताओ ये एपी है कि नहीं है, तो पहले हम थोड़ा काम आसान कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर भाई कितना होता है 1 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। ओके, कुछ इस ऐसा बन रहा है। अब देखते हैं हम डिफरेंस, चलो चेक करो, ये a1 ये a2 ये a3 ये a4, तो हम करेंगे भाई a2 माइनस a1, करो भाई a2 क्या है 9 माइनस a1 क्या है 1, कितना आया भाई 8 आया। फिर हम करेंगे a3 माइनस a2, a3 क्या है 25 माइनस 9 क्या आएगा भाई 16। अब बताओ ये और ये सेम है क्या, नहीं, तो डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए एपी नहीं है। ठीक है, ओके। 15th, तो 15th हमसे क्या कह रहा है 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73 डॉट डॉट डॉट, बताओ ये एपी है कि नहीं है। अगर ये एपी है तो फिर कॉमन डिफरेंस बताओ, अगर ये एपी है तो फिर 3 मोर टर्म्स लिख के बताओ, तो हम चेक करते हैं एपी है कि नहीं है। देखो इस क्वेश्चन में क्या किया है, ये स्क्वायर है ये स्क्वायर है ये स्क्वायर है और ये एक ऑर्डिनरी नंबर दे दिया, तो पहले हम सबको सीधा कर लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है भाई 1 होता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, और ये तो सीधा सीधा है ये। चलिए, तो ये हमने हमारे हिसाब से सीरीज बना ली। अब हम चेक करते हैं, देखो ये फर्स्ट टर्म है यानी ये a1 है, ये सेकंड टर्म है यानी ये a2 है, ये थर्ड टर्म है यानी ये a3 है, ये फोर्थ टर्म है यानी ये a4 है। हम चेक करते हैं, तो चलो भाई कैसे चेक करेंगे, पहले a2 माइनस a1 करो, a2 कितना है 25 माइनस a1 कितना है 1, क्या आया भाई 24 आया। ठीक है, अब हम करेंगे a3 माइनस a2, a3 कहाँ है 49 माइनस a2 कहाँ है 25, कितना आएगा भाई 24, है ना 24 आएगा। चलो अब हम चेक करते हैं a4 माइनस a3, a4 कहाँ है भाई 73 माइनस a3 कहाँ है 49, करो भाई माइनस, क्या आएगा 24 आएगा। ठीक है, तो हमने देखा एक चीज कि हमारा हमारा डिफरेंस जो है 24 24 24 सब जगह सेम है, तो इसका मतलब ये एपी है। ओके, तो ये एपी है, पहला आंसर। दूसरा, अगर ये एपी है तो फिर डी बताओ, कॉमन डिफरेंस बताओ, तो हमारा सेकंड आंसर आएगा डी इज इक्वल टू 24। अब थर्ड आंसर कि अगली 3 मोर टर्म्स, अगली 3 टर्म लिख के बताओ, तो हम अगली 3 टर्म कैसे लिखेंगे, अरे भाई डिफरेंस को ऐड करते जाओ, अगली टर्म्स आती चली जाएगी। ठीक है, आती चली जाएंगी। तो हमारी टर्म थी 73 और हमारा डिफरेंस है 24, तो हम कैसे निकालेंगे भाई अगली 3 टर्म्स, तो 73 प्लस 24 करोगे भाई कितना आएगा 97 आएगा। ठीक है कि नहीं है। अब फिर इससे अगली टर्म कैसे निकालेंगे, फिर से ऐड कर दो 97 प्लस 24, डिफरेंस को ऐड करते जाओ, तो 7 और 4 11, कैरी 1 121 आएगा भाई। फिर अगली टर्म कैसे निकालेंगे 121 में फिर से डिफरेंस को ऐड करो, तो 121 प्लस 24, तो 4 और 1 5 4 1 145, तो ये हमारी 3 अगली टर्म्स निकल के आ गई। ओके गाइज, आई होप समझ में आया होगा। ये थी आपकी एक्सरसाइज 5.1। थैंक यू।